हेलो एंड वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स नाउ। हाल ही में ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था, बहुत डिस्कस किया गया। इंडिया में ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी ये न्यूज़ बहुत न्यूज़ में थी कि जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आई है, इन्हें कम सम्मान दिया गया कंपेयर टू रशियन फॉरेन मिनिस्टर। और आप देखेंगे तो काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसको लेकर, और आर्टिकल्स में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो थोड़ी हार्श है। कि डिड इंडिया इंसल्ट जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग दिल्ली विजिट। अब आप देखो, हम किसी फॉरेन मिनिस्टर को क्यों इंसल्ट करेंगे? क्यों किसी भी अदर कंट्री के मिनिस्टर को इंसल्ट करेंगे हम? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसको लेकर। और आपको ये पता होगा कि जो G20 समिट है इस साल भारत में होगी, और जो मीन समिट होता है उससे पहले बहुत सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। तो G20 के सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग थी। तो क्या हुआ कि जब जर्मनी और रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में जब आए, तो ये वीडियो सामने आई। आप देखिए पहले से। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी देश में समिट होता है तो उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मिनिस्टर्स, पीएम या प्रेसिडेंट उनके कंट्री में आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाए। तो जो भी मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाता है तो वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उनका वेलकम पूरे प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। और रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब 2018 में जब पीएम मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद गए थे, तो सो दैट कि आपकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। सेम केस डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हुआ, जब पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पे। तो वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर है उनका अच्छे से वेलकम नहीं हुआ। और इस वीडियो के बाद जर्मनी में लोग अलर्ट हो गए हैं और कहने लगे हैं कि इंडिया के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, और तभी तो रशिया के प्रोटोकॉल में तो इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, और जब जर्मनी की बात आई तो इनसे कमी रह गई। और ट्विटर पे तो एक दो बड़े ट्विटर हैंडल्स ने ये तक कह दिया कि इंडिया को जर्मनी की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, और अगर जर्मनी एड देना बंद कर दे तो इंडिया कुछ ही दिनों में बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्विटर हैंडल देखिए। अब इंडिया में लोग ये सोच रहे हैं कि जर्मनी कौन सी एड भेजता है इंडिया को, और देखिए ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इंटरनेट पे। तो आप इनसे अवेयर रहिएगा। इंडिया ने कोई इंसल्ट नहीं की जर्मनी की। The story. It's a bit of a funny story. It's interesting that it comes up in social media. The minister's plane landed a little early in Delhi. So she was one of the first ministers to land and on Thursday, and we had to transfer her to the conference center. And we said, this is a little early. Why don't you stay in the plane for a while? And she said, yeah, let's stay in the plane. And she had some breakfast. And then spontaneously, she decided to leave the plane without the receiving line being formed. But that was an entire German problem. It has nothing to do with Indian protocol. I can only say again and again, Indian protocol has done an outstanding work in this week. It is really, really more than anything I've seen in protocol in my life. And they did that very, very graciously, fantastically. So the minister came out of the plane. You've seen it on the little video on social media. She laughed, was very she thought herself it was quite funny, and we had a very, very nice welcome. And she's not a very pretentious person, so she had no problem with this little mishap. That was an entire German mishap, has nothing to do with Indian protocol.
बाद में जो जर्मनी के एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने खुद कहा कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का जो प्लेन था वो टाइमिंग से पहले आ गया था और इंडिया ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है। ये बस मिस कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। नाउ आपको पता लग गया होगा कि डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो देश एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और हाँ, ये मामला अब रिजॉल्व हो चुका है। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।